मेरे परम आराध्य परम पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को और जो अभी इस चैनल में उपस्थित हैं उन सभी को। मैं कहना चाहती हूँ ठाकुर जी की जो भी बातें मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने जीवन में ज़रूर पालते होंगे और पाल के अपना जीवन ज़रूर सार्थक कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ ठाकुर जी की कुछ और बातें जो आपको न सिर्फ शुद्ध करेंगी बल्कि आपको नई प्रेरणा से भरपूर भी करेंगी। ये वो बातें हैं ठाकुर जी की एक वाणी आज मुझे याद आ रही है, उसी के अनुसार मैं कुछ कहने जा रही हूँ। उस वाणी के अनुसार हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा अच्छा आचरण, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, वाणी और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छी सोच, व्यवहार और कर्म करते करते ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ हमेशा ही अच्छा ही होगा। यदि इन अच्छे कर्मों को करते वक्त हमारे साथ कुछ खराब भी हो जाए तो भी हमें वो अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी की ही बात है कि तुम दुनिया को जो दान करोगे दुनिया ठीक तुम्हें वही दान करेगी। तुम अगर सत होते हो तो तुम्हारा देखा देखी हजार हजार लोग सत हो उठेंगे। तुम अपने अपने परिवार के 10 एवं देश के लिए स्वयं उत्तरदायी हो। हमें महाभारत रूपी संग्राम लड़ना है। इस मंच में यदि स्वयं श्री कृष्ण को यानी अपने ठाकुर जी को अपने मन रूपी सारथी बना दें और उस सद्गुरु रूपी सारथी की बातों को मानते हुए ये जीवन रूपी संग्राम यानी महाभारत का संग्राम, ये युद्ध लड़ें तो धर्म राज्य पर अधिकार भी पाएंगे और स्वयं भगवान को भी पाएंगे। भगवान को पाना इतना आसान नहीं। जिसने अपने जीवन में भगवान के लिए समर्पण नहीं किया, उनकी बातों को कर्मों में शामिल नहीं किया, वो कभी भी महाभारत का युद्ध यानी षड रिपुओं को नहीं जीत सकता। आज ही श्री कृष्ण जी की गीता से एक बात, उनकी वाणी पढ़ी हूँ, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, हे कृष्ण, भक्त के क्या लक्षण हैं? तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भक्त अपने प्रभु पर समर्पण का भाव रखता है, यानी वो अपने पाप पुण्य को प्रभु जी के श्री चरणों में समर्पण कर देता है। इसके साथ साथ वो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते रहता है, जो इष्टार्घ निवेदन करता है, कुछ भी खाने पीने से पूर्व जो श्री कृष्ण ने अपनी गीता में बताया है, मुझे जो नहीं देखकर खाता है वह चोर है। इस अनुसार उनको कुछ अर्पण किए बगैर हमें अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ये कहना चाहती हूँ, जब जब धर्म का नाश होता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप बढ़ता है, साधुओं पर अत्याचार होने लगता है, तब तब मैं अपनी योग माया से मनुष्य का रूप धारण करता हूँ। श्री कृष्ण जी के अनुसार जो मांस मछली खाता है वह पापी है, जो मांस मछली को पकाता है वह पाप को पकाता है। तो इस अनुसार श्री श्री ठाकुर जी ने इस युग में आके हमें स्वस्थयानी का विधान दिया है। यदि हम स्वस्थयानी लेते हैं तो हम श्री कृष्ण ठाकुर जी की बातों को मानते हैं। इसके विपरीत
यदि किसी ने श्री कृष्ण ठाकुर जी की दीक्षा ही ली है केवल, और केवल बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं कि हम रोज़ गीता पढ़ते हैं और जो है ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं, श्री कृष्ण ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं, समर्पित हैं, तो यदि वो ये जो 3 बातें मैंने अभी भी कही हैं, इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी ठीक से पालन नहीं करते हैं तो वो समर्पित नहीं है। अब यदि इस वीडियो में कोई भी वॉच कर रहे हैं, जो भी वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगी, यदि आप लोग श्री कृष्ण ठाकुर जी की इन बातों को मानते हैं तो आप ज़रूर श्री कृष्ण ठाकुर जी को प्यार करते हैं, उन पे समर्पित हैं। और यदि आप नहीं करते हैं तो आप श्री कृष्ण ठाकुर जी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या तुम ठाकुर जी से प्रेम करती हो? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा अच्छा, तो तुम क्या श्री कृष्ण ठाकुर जी से प्रेम करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम समर्पित हो उनके श्री चरणों में? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों? तो मैंने ये पूछा कि अच्छा समर्पित हो तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक बात बताओ कि क्या तुम इष्टार्घ निवेदन करते हो? क्या तुम श्री कृष्ण की ये बात मानते हो कि मुझे जो नहीं दे के खाता है वो चोर है? क्या तुम ठाकुर जी को कुछ दे के फल जल कुछ लेते हो? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मतलब बस कहने गए, फिर चुप हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम और क्या क्या पालन करती हो? तो मैंने ये कहा कि मैं श्री कृष्ण ठाकुर जी की और एक बात पालन करती हूँ कि उन्होंने मीट मछली खाने के लिए मना की है, उसको उन्होंने पाप की श्रेणी में माना है, तो मैं वो नहीं खाती। तो फिर उनसे मैंने कहा क्या तुम खाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा फिर तुम कैसे समर्पित हुए? तो ये जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहा है, किसी के हृदय को चोट पहुंचाने वाली कोई बात इसमें मैंने नहीं कही है। केवल ठाकुर जी की ही बातें, हम दोनों के वार्तालाप आप सभी तक मैंने पहुंचाया है। बस मेरा प्रयास केवल श्री श्री ठाकुर जी को प्रेम करना। मेरा उनसे ये निवेदन है, जिन्होंने ठाकुर जी को अभी तक ग्रहण नहीं किया है वो ठाकुर जी को ग्रहण कर लें, क्योंकि जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किया है वो कभी भी श्री कृष्ण ठाकुर जी को प्रेम नहीं कर सकते। श्री श्री ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद ही हम श्री कृष्ण को प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, उनके श्री चरणों में हम समर्पित रह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम उनके श्री चरणों पे समर्पित हैं, तभी हम कह सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कह सकते। श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, যতই ব্রত করিস না তুই সস্তায়নি সেরা, করতে করতেই देखते पाबी उन्नयनेर खनि। अतः मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने श्वस्तनी ली है वो जानते होंगे कि उन्नयन किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी एक दायरे में, एक सर्किल के अंदर नहीं आते, तब तक हम उस के अंदर की जो भी बातें हैं वो हम समझ नहीं पाते। वो जो उन्नयन है, वो जो ईश्वर प्रदत्त बातें हैं, उनको केवल वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों को पालन करते हैं। तन मन जीवन सब और से वो लोग समर्पित रह के ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। बार बार मैं यही कहती हूँ, समर्पण समर्पण और समर्पण, विश्वास विश्वास और विश्वास, निर्भरता निर्भरता और निर्भरता। बस यही हमारे जीवन को उन्नत
आनंदित और खुशहाली दे सकते हैं, हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज मैं श्री श्री ठाकुर जी, श्री 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 कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরে আসে নাকো गुरु त्यागेर घृण्य कथा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हमने श्री कृष्ण ठाकुर जी की दीक्षा ले ली है, फिर दोबारा हमें श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा क्यों लेनी पड़ेगी। इससे हम तो अपने ठाकुर जी को त्याग करते हैं। कभी कभी ये सोच आती है, मगर उसी सोच के समाधान हेतु ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि सद्गुरु ही होते हैं भगवान के असली रूप और उन्हीं में होते हैं नारायण का पूरा वास, वही होते हैं नर में नारायण। इसीलिए उनको यदि हम धरते हैं तो हम किसी भी सूरत में अपने वर्तमान गुरु और भगवान को त्यागते नहीं, वरन उन्हें और भी अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं और इन सभी बातों को ठीक तरीके से पालन कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज मैं परमपिता के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ, जय गुरु करती हूँ। आप सभी हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, खुशहाल रहें, ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के रखें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।